प्यारे साथी नमस्कार। मैं प्रमोद स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ब्लैक कमांडो रिटर्न्स के इस यूट्यूब चैनल पे। साथी मैं आपके साथ मैथ की क्लास जिसमें परसेंटेज को डिस्कस कर रहा था और परसेंटेज के अंदर टाइप 6 तक हम लोग पहुंच चुके थे। टाइप 6 में क्वेश्चन नंबर 2 तक इससे पहले वाली क्लास में करवा दिया था और आज टाइप 6 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 से आगे सीखूंगा कि क्वेश्चन नंबर 3 में किस प्रकार का क्वेश्चन है और टाइप 6 में और भी किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसको समझते हैं। तो देखना, वीडियो के साथ बने रहिए। शुरू करते हैं। तो साथी देखना क्वेश्चन नंबर 3 जो टाइप 6 का है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक शहर की आबादी में लगातार 2 वर्षों में 10% और 20% की वृद्धि हुई, किंतु तीसरे वर्ष 25% की कमी हुई। तीसरे वर्ष बाद की जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अनुपात ज्ञात करें। तो देखना, एक शहर की आबादी में लगातार 10% और 20% की वृद्धि हुई। मान लो 2 वर्ष में, मान लो फर्स्ट वर्ष मैं मानता हूं अभी का 3 वर्ष पूर्व का जनसंख्या है। 3 वर्ष पूर्व का जनसंख्या और इधर 3 वर्ष बाद की जनसंख्या। 3 वर्ष पूर्व में देखो, अगर मान लो पहला साल फर्स्ट साल जनसंख्या मान लो 100% था और बोल रहा है 2 वर्ष में 10% और 20% का वृद्धि हुआ, यानी पहले वर्ष में 10% का वृद्धि हुआ और फर्स्ट साल उस शहर का जनसंख्या 100% होगा तो उसमें 10% का वृद्धि हो जाएगा एक साल बाद, तो कितना हो जाएगा 110%। सेकेंड साल क्या होगा, सेकेंड साल मान लो फिर से उस गांव का जनसंख्या 100% था पर अगर क्या हुआ 20% का वृद्धि हुआ तो बढ़ के कितना हो गया 120%। अब देखना तीसरा साल यानी थर्ड साल क्या होगा। थर्ड साल में मान लिया मैंने उस गांव का जनसंख्या 100% था पर बोला अगर 25% का कमी हो गया, तीसरे वर्ष में 25% का कमी। अगर तीसरे साल की भी जनसंख्या मान लो 100% था और उसमें से 25% की कमी हो गया तो कितना बच गया 75%। साथ ही अब जो कटेंगे उसको काट देते हैं आपस में। एक परसेंटेज से परसेंटेज, इस परसेंटेज से इस परसेंटेज को, इस परसेंटेज से इस परसेंटेज को काट लिया मैंने। अब देखो 25 या 75 और 25 चौका 100। देखना ये एक जीरो से इस एक जीरो को काट दिया, इस एक जीरो से इस एक जीरो को काट दिया। और भी कट रहा है, देखो 4 से कट रहा है ना, 4 या 12 और 4 से नहीं कटना, 2 से नहीं, 4 या 12 और 4 का भी 4 कट गया। तो फाइनली देखो क्या बच गया, इधर बच गया 10 गुना के 10 यानी 100 और इधर क्या बच गया 3 गुना के 3 9 और 11। 11 गुना के 3 करूंगा तो 33 और 33 गुना के 3 करूंगा तो 99। तो हमसे पूछा था कि 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या, देखो 3 वर्ष बाद की जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अनुपात ज्ञात करें। पहले किसका बोला है 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद कितना था 99 और 3 वर्ष पूर्व, उसके बाद बोला 3 वर्ष पूर्व और 3 वर्ष पूर्व कितना था 100, तो 100। तो आंसर हो जाएगा 99:100। इस प्रश्न का सही उत्तर है जो कि ऑप्शन बी में है। पहले पूछा था 3 वर्ष पूर्व का जनसंख्या, देखो पहले पूछा 3 वर्ष बाद की जनसंख्या, तो 3 वर्ष बाद की जनसंख्या कितना था 99, तो मैंने 99 लिख दिया। फिर पूछा 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का, 3 वर्ष पूर्व का जनसंख्या कितना था 100, तो मैंने 100 लिख दिया। 99:100 हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। आप चाहे तो इसे शॉर्ट भी कर सकते थे। शॉर्ट इस प्रकार से हो सकता था कि 10% का परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो 10% का 1/10 होता है। 20% का कितना होता है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5 और 25% का कितना होता है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है। यानी मान लो पहले जनसंख्या 10 था तो उसमें 1 का वृद्धि, फर्स्ट साल तो वृद्धि हुआ है ना 10% की और 20% की वृद्धि, तो 1 का वृद्धि तो कितना बढ़ गया 11। सेकेंड साल 1/5 यानी मान लो जनसंख्या 5 था उस पे 1 का वृद्धि यानी 6। थर्ड साल कमी हो रहा है, देखो 25% का कमी। अगर जनसंख्या 4 था तो 1 का कमी यानी कितना 3,
तो गुना कर लो, जो कटेगा उसको काट लेते हैं, 2 से कट रहा है 3 से, तो 2 बचेगा 10, और 10 गुना के 10 100, और 11 गुना के 3 11 गुना के 3 33, और गुना के 3 कितना हो गया 99। तो पूछा था 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद कितना है, 3 वर्ष बाद का जनसंख्या है 99, और 3 वर्ष बाद देखो, पहले 3 वर्ष बाद का पूछा, फिर 3 वर्ष पूर्व, तो 3 वर्ष पूर्व कितना था 100 था, तो 100, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर 99 रेशियो 100 होगा। चाहो आप इस मेथड से कर लो, चाहो आप इस बेसिक से कर लो, आंसर सही आएगा। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। देखना अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझने का प्रयास करना। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। तो साथ ही देखना क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, एक शहर की जनसंख्या 8000 है, अधिक पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि और महिलाओं की संख्या में 12% की वृद्धि होती है, तो जनसंख्या 8680 हो जाएगी। तो शहर में महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। तो साथ ही देखना है इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं समझना। पहले जनसंख्या कितना था, शुरुआत में जो जनसंख्या था वो 8000 था, बढ़ के कितना हो गया 8680, कितना बढ़ गया तो 680 बढ़ गया। तो बताओ ये 680 कितना में से बढ़ा है, 8000 में परसेंट निकाला मैं, परसेंटेज कितना बढ़ गया, तो 680 बढ़ गया, और परसेंट कितना में बढ़ा है 680 8000 में, और परसेंटेज में जाना तो 100 से मल्टीप्लाई। तो इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को काट लो, इस 1 जीरो से 1 जीरो को काट लो, 4 दूनी 8 और 17 चौका 68, यानी मैं टोटल ये कह सकता हूं कि 17/2% का वृद्धि हुआ है। मैं इसको परसेंटेज में इसलिए निकाल लिया क्योंकि देखो यहाँ पे पुरुष की संख्या जो था वो भी परसेंटेज में वृद्धि दिखा रहा है, और महिलाओं की जो जनसंख्या था वो भी परसेंट में वृद्धि होती है, यानी पुरुष और महिला दोनों की जनसंख्या परसेंट में वृद्धि हो रहा था, इसीलिए मैंने टोटल वृद्धि को परसेंटेज में निकाल लिया। फाइनली कितना निकला 17/2। अब देखना क्या करूंगा, एक तरफ लिखो पुरुष, एक तरफ है पुरुष, एक तरफ है महिला। अब क्या बोल रहा था कि पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि हुई, अगर पुरुषों की संख्या में 8% का वृद्धि हुई और महिलाओं की संख्या में 12% की वृद्धि हुई, महिलाओं की संख्या में 12% का वृद्धि हुई, और कुल कितना वृद्धि हुआ, कुल वृद्धि हुआ है 17/2 का, कुल वृद्धि हुआ है 17/2% का, इस सूत्र बढ़िया से लिखता हूं, 17/2% का वृद्धि हुआ है, यानी अकेला पुरुष को 8% का वृद्धि हुआ और अकेले महिला में 12% का वृद्धि हुआ, लेकिन जब दोनों का मैंने देखा निकाल के तो कितना देखा 17/2% का वृद्धि। तो इस 2 को हटाने के लिए यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई हर जगह पे किया ताकि वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब देखो इस परसेंटेज से इस 2 से इस 2 कट जाएगा, तो फाइनली कितना बच गया 8 गुनी के 16। अभी रुकना जरा निकालता हूं। तो देखो क्या हुआ, टोटल पुरुष कितना बढ़ गया 8 गुना के 2 यानी 16%, महिला कितना 24%, और ओवरऑल कितना है 17% ओवरऑल है। तो बताओ अगर 17 में 24 जाएगा, नहीं तो आगे कर दो इसको, नहीं रहने दो, 17 में अगर 24 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 7 बचेगा, और अगर देखो इधर 16 में 17 जाएगा तो 1% बचेगा। यही है जनसंख्या, जो ये रेशियो निकला, ये जो रेशियो निकला 7 और 1 का, 7 और 1 का जो रेशियो निकला वो जनसंख्या का निकला, यानी जनसंख्या जो है 7 और 1 का है, यानी पुरुष 7 है और महिला 1 है। कुल कितना हो गया, कुल हो गया 7 प्लस के 1 रेशियो यानी 8 रेशियो। अब हमारे अकॉर्डिंग कुल रेशियो बैठ रहा है 8 रेशियो, और इसने क्या बोला था कि शहर की जनसंख्या है 8000, यानी 8 रेशियो बराबर 8000। तो बताओ 1 रेशियो बराबर कितना आ गया, तो यहाँ बराबर आ गया 1000। तो हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था कि महिलाओं की
महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। महिला की संख्या कितना है 1 रेशियो, और 1 रेशियो का मान कितना आया 1000, यानी आंसर कितना हो जाएगा 1000 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे सभी ने। देखा जरा एक बार फिर से रिकॉल करवाता हूँ। एक शहर की जनसंख्या 8000 था, 8000 था। बोला कि पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि हुई और महिलाओं की संख्या में 12% की वृद्धि होती है, तो जनसंख्या 8680 हो जाएगी, 8680 हो जाएगी। तो शहर में महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। तो देखो टोटल पहले 8000 था, अब हो गया 8680, तो कितना बढ़ गया 680। किस पे 8000 पे, 8000 पे। टोटल परसेंटेज कितना बढ़त दिख रहा है 17/2% का वृद्धि हुआ। लेकिन जब देख रहा हूं पुरुष बढ़ रहा था 8% और महिला था 12%, और ओवरऑल कितना था 17/2, ओवरऑल 17/2 लिख दिया। अब इस 2 को नीचे से हटाने के लिए मैंने सभी के साथ 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई और यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई, क्योंकि अगर हर जगह पे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इस 2 से 2 कट जाएगा तो सिर्फ यहाँ बच गया 17। 8 गुना के 2 करूंगा तो 16%, 12 गुना के 2 करूंगा तो 24%, 24 में 17 जाएगा तो 7 निकलेगा, और 16 में 1 जाएगा, 16 में 17 जाएगा तो 1 बचेगा। अब जब जो नीचे जो रेशियो बना अनुपात में, ये अनुपात जो बना जनसंख्या का अनुपात बना, तो पुरुष का जनसंख्या 7 निकला और महिला का 1, तो टोटल कितना हो गया 8 रेशियो। पर उसने टोटल कितना बोला था 8000, तो 8 रेशियो बराबर 8000, 1 रेशियो बराबर 1000। तो हमसे पूछा महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। तो महिला की जनसंख्या कितना था 1 रेशियो, और 1 का वैल्यू कितना है 1000, यानी आंसर 1000 होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। तो साथ ही एक क्वेश्चन था टाइप 6 का। टाइप 6 में इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखना टाइप 7 में परसेंटेज के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको समझना। शुरू करते हैं टाइप 7 को, तो समझना। साथ ही टाइप 7 शुरू करते हैं। टाइप 7 देखना, टाइप 7 किस पे आधारित है, तो खपत और मूल्य पे आधारित प्रश्न है। यानी अगर मान लो मूल्य में वृद्धि हो जाता है तो हम क्या करते हैं खपत को कम कर देते हैं। तो उसी पे आधारित प्रश्न है कि अगर किसी टाइम मूल्य का वृद्धि हो गया, मान लो पहले कोई वस्तु 100 रुपए का मिलता था, 100 रुपए में हम 1 केजी वस्तु खरीदते थे। अगर अब इसका दाम बढ़ गया, मान लो 110 रुपया हो गया, तो बताओ अब वस्तु कम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब 1 केजी नहीं मिलेगा, 1 केजी से कम वस्तु मिलेगा, क्योंकि पहले 100 रुपए में 1 केजी कोई वस्तु मिलता था और अब क्या हो गया उसका मूल्य में बढ़ के 110 हो गया, तो वस्तु कम मिलेगा। यानी इसका रिलेशन उल्टा होता है। अगर खपत का मूल्य, अगर वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो खपत हमें कम करते हैं, और जब खपत बढ़ता है तो समझो वस्तु का मूल्य कम। यानी सिंपल एक रिलेशन बनता है इस क्वेश्चन में, इस प्रकार के प्रश्न में, कि जो मूल्य है वो किसका अनुक्रमानुपाती होता है, तो खपत का। यानी अगर मूल्य बढ़ेगा तो खपत कम होगा, और खपत बढ़ेगा तो मूल्य कम होगा। तो इसी पर आधारित प्रश्न है। इस प्रश्न को देखना और प्रश्न के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि इसमें किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। तो देखना टाइप 7 और क्वेश्चन नंबर 1 है। तो साथ ही देखना इस प्रश्न को, जब प्रश्न आएगा इस प्रकार का तो मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूं उसको समझना। बोल रहा है एक चावल के मूल्य में 25% का वृद्धि हुई। ऐसे में एक परिवार को अपना खर्च पूर्ववत बनाए रखने के लिए चावल की खपत में कितना प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। यानी मान लो चावल का मूल्य पहले अपने आप में 100% था, अब उसका उसी चावल के मूल्य में 25% का वृद्धि हो गया। तो बोल रहा है अभी भी हमारे पास मान लो 100 रुपए ही है, तो मैं 100 रुपए में ही अब कितना चावल खरीद पाऊंगा, अब चावल कम मिलेंगे। जाहिर सी बात है, जरा समझना। मान लो पहले 100 रुपए में 1 केजी 100% में, मान लो 100% रुपए में 1 केजी चावल में मिल जाता था। एक बोला इसके मूल्य में 25% का वृद्धि हो गया। जब इसमें 25% का वृद्धि हो जाएगा तो अब इसका मूल्य कितना हो गया 125%। तो 125% का वृद्धि हो गया तो हमें चावल कम मिलेंगे। अब हमें चावल यहाँ पे कितना कम मिलेगा, कितना कम
खपत करूं, चावल को कितना कम खपत करूं ताकि अभी भी हमारे 100 रुपया ही खर्च हुए। यानी पहले जितना ही खर्च को बराबर रखने के लिए, यानी पहले अगर मैं 100 रुपया खर्च करता था तो अभी भी हमें 100 रुपया पे खर्च रखना है, क्योंकि खर्च बढ़ गया, 125 हो गया, तो 125 रुपया खर्च बढ़ गया। जो चीज पहले 100 रुपया में 1 kg आता था, अब वही चीज 125 रुपये में 1 kg आ रहा है, और अभी भी मान लो हमारे पास 100 रुपये ही है, तो हमें कितने वस्तु मिलेगा। हमें कहने का अर्थ ये था कि पहले 100 रुपये में हम 1 kg वस्तु खरीद लेते थे, अब उसका दाम बढ़ के 125 रुपया हो गया, और हमारे पास मान लो 100 ही रुपया है, तो हमें क्या मिलेगा, वस्तु कम मिलेगा। तो वस्तु कितना परसेंट कम मिलेगा उसी को देखना है। तो देखना जरा क्या था, चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई। मान लो चावल का मूल्य पहले था 100%, चावल का मूल्य यहां लिख देते हैं, चावल का सामान्य मूल्य, सामान्य मूल्य, और वृद्धि के बाद, वृद्धि के बाद चावल के मूल्य। तो साथ ही देखो, चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई। पहले मान लो चावल का सामान्य मूल्य 100% था दाम, पहले चावल के मूल्य में मैंने माना चावल का मूल्य सामान्य मूल्य 100 रुपए था, यानी पहले मान लो चावल हमें 100 रुपए में, या तो 100% था दाम, उतने हमें मिल जाता था। अब क्या बोल रहा है, उसके मूल्य में 25% का वृद्धि हो गया, तो वही चावल कितना को मिल रहा है, 125 रुपए का। यानी जो चावल को मैं पहले 100 रुपए में 1 किलो खरीदते थे, वही चावल अब मैं कितना में खरीद रहा हूँ, 125 रुपए में, तो दाम तो 25 बढ़ गया ना। अब मान लो हमारे पास अभी भी 100 रुपया ही है, तो अब हमें कितना चावल कम लेना, कितना चावल कम मिलेगा उसी को निकालना था, क्योंकि वही बोला देखो कि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई, तो 100 से 125 हो गया। बोला ऐसे में एक परिवार को अपना खर्च पूर्ववत बनाए रखने के लिए चावल की खपत में कितना प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। यानी अभी भी वो व्यक्ति चाहता है कि अब 100 दाम 125 रुपया हो गया, हमारे पास 100 ही रुपया है, मैं 100 ही रुपया खर्च करूंगा तो वस्तु कम मिलेगा। तो वस्तु कितना कम मिलेगा वही पूछ रहा है। तो जो दाम पहले 100 रुपए था वो 125 हो गया, और अभी भी हमारे पास मान लो 100 ही रुपया है, यानी मैं जितना पहले खर्च करता था उतना ही खर्च करना है, तो वस्तु कितना कम मिलेगा बताओ। तो वस्तु 25 कम मिलेगा, 25 कम करना पड़ेगा, तो 25 कम मिलेगा, 25 कम मिलेगा किस पे, 125 पे, 125 पे, और परसेंटेज में जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 25 एकावन 25, और 25 बचे 125, और 5 एकावन 5, और 20 बचे 100। यानी हमें वस्तु के खपत में 20% की कमी करनी पड़ेगी, वस्तु के खपत में 20% की कमी करना पड़ेगी। यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यानी जाहिर सी बात है, जब मूल्य बढ़ गया, चावल का मूल्य बढ़ गया 25%, 100 से 125 हो गया, तो खपत कम हो जाएगा। खपत कितना कम करना पड़ेगा, 25, किस पे, 125 पे, और गुना के 100। अब तो देखो ऐसे भी निकाल सकते थे, चावल का मूल्य, चावल का मूल्य और नीचे में खपत, अनुपात बना लेते हैं, अनुपात। अगर चावल का मूल्य 100 से बढ़ के 125 हो गया, तो खपत क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, खपत कितना हो जाएगा, 125 से 100 हो जाएगा। अब काट लेते हैं, नहीं तो नहीं रहने दो फिर ऐसे। तो बताओ, अगर मूल्य 100 रुपया था तो वस्तु में 125 मिलता था, 100 रुपए में हम 125 वस्तु खरीद पा रहे थे, लेकिन जब मूल्य 125 बढ़ गया, जब हमें कितना कम खर्चा करना पड़ रहा है, 25 कम करना पड़ रहा है, अब 100 खर्च करना पड़ रहा है, तो कितना की कमी हो गई बताओ। तो 25 का कमी हो गया, किस पे, 125 पे, 125 पे, 125 पे गुना के 100, 25 से कम 25, 25 बचे 125, और 5 से काटूंगा तो 20 बनेगा इस प्रश्न का सही उत्तर। यानी चावल का मूल्य 100 से 125 हो गया, तो खपत अब क्या करना पड़ेगा, 125 से 100 पे कर देना पड़ेगा। यानी खपत और मूल्य हमेशा विपरीत होता है, अगर खपत बढ़ेगा तो मूल्य कम होगा, अगर मूल्य बढ़ेगा तो खपत कम होगा। तो उसी पे आधारित प्रश्न था। देखना अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है।
जो साथी इस प्रश्न को ना समझ पाए वो देखना अगला प्रश्न सेम क्वेश्चन है। यानी साथी देखो क्वेश्चन क्या था कि चाय के मूल्य में 20% की कमी की गई, चाय के मूल्य में 20% की कमी की गई, इसे पुनः वास्तविक मूल्य पर लाने के लिए इसके मूल्य में कितनी वृद्धि करनी चाहिए। यानी साथी जरा समझो कि पहले मान लो चाय का मूल्य, पहले मान लो चाय का मूल्य जो था, चाय का जो मूल्य था वो 100 रुपए था, 100% था उसका दाम अपने आप में। बोला इसके मूल्य में 20% की कमी की गई, तो कमी के बाद चाय का मूल्य, अगर 20% की कमी की गई तो अब इसका मूल्य कितना पे रह गया, 80% पे। यानी जो चाय का मूल्य पहले 100% दाम था अपने आप में, अब उसका मूल्य कमी करने के बाद 20% कमी करने के बाद कितना रह गया, 80%। तो बोल रहे इसे पुनः इस मूल्य को पुनः वास्तविक मूल्य पर यानी 100 पर लाने के लिए इसके मूल्य में कितनी वृद्धि करनी चाहिए। यानी जो मूल्य 80 रुपए हो गया, 80% पे आ गया था, इस मूल्य को पुनः 100 पे ले जाने के लिए कितना वृद्धि करना पड़ेगा। तो परसेंटेज वाली चीजें जो होता है, परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, एक जीरो काटो, 8 के आधा 4, 10 के आधा 5। यानी जो मूल्य पहले 5 रुपए था या वो मूल्य 4 रुपए हो गया है। अब इसी 4 से 5 पर वापस लगने के लिए, ले जाने के लिए कितना का वृद्धि करना पड़ेगा, तो वृद्धि करना पड़ेगा +1 का। 4 से 5 पर वापस लाने के लिए 1 का वृद्धि करना पड़ेगा। तो 1 पर वृद्धि किए, हमसे पूछा परसेंटेज में जी, तो किससे 1 का वृद्धि हुआ, किस पर, 4 पर। तो 1 का वृद्धि हुआ 4 पर, और परसेंटेज में जाना है तो 100 से मल्टीप्लाई। तो 4 1 में 4 और 25 चौका 100, यानी कितना निकला, 25%। 25% इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। यानी जो चाय का मूल्य पहले 100 रुपए था, 5 रुपए था, अब घट के वो कितना हो गया है, 4 रुपए हो गया। जो मूल्य पहले 5 रुपए था अब 4 रुपए हो गया। बोला इस 4 से वापस 5 पर जाने के लिए कितना का वृद्धि करना पड़ेगा, तो 1 का वृद्धि करना पड़ेगा। 1 का वृद्धि क्या हो, किस पे, 4 पे, और परसेंटेज में जाना तो 100 से मल्टीप्लाई। फाइनली काटने के बाद 25% आएगा, और 25% ऑप्शन डी में है। यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। देखना अगला क्वेश्चन। तो साथी देखना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर घर में चाय के उपभोग में कितना प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि बजट समान रहे। यानी मान लो पहले मूल्य 100 रुपए था, मैंने माना सामान्य मूल्य, और ये बढ़ने के बाद मूल्य, अगर पहले मूल्य मान लो 100 रुपए था तो बढ़ के अब कितना हो गया, 20% का वृद्धि हुआ तो बढ़ के हो गया 120%। यानी अगर हमें कोई वस्तु पहले 100 रुपए में मिलता था, वही वस्तु 120 रुपए में मिल रहा है, और अभी भी अगर हमारे जेब में 100 ही रुपया है तो हमें वस्तु कम मिलेगा। तो वस्तु कितना कम मिलेगा वही निकालना था। तो देखो चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर, चाय का मूल्य 100 था, अब 120% का वृद्धि किया, चाय के उपभोग में कितना प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि बजट समान रहे। अगर मूल्य 120 हो गया, पहले 100 रुपए था अब 120 हो गया, तो कितना कम करना पड़ेगा था, तो मैं कहूंगा 20 कम कर दो, 20 की कमी कर दो, किस पे, 120 पे। तो 20 का कमी कर दो 120 पे और गुना के 100 कर दो। तो 1 0 से 1 0 कटेगा, 2 से काटूंगा, 2 कम 2, 2 6 12, यानी 100 बटेगा 6%, 100 बटेगा 6%, यानी 50 बटेगा 3, क्योंकि 100 के आधा 50 और 6 के आधा 3, और जब इसको भी काटूंगा तो 16 सही 2/3% बनेगा। यानी जो मूल्य 100 था वो 120 हो गया, तो उपभोग पे कितना कम करना पड़ेगा, 20 की कमी करना पड़ेगा, किस पे, 120 पे गुना के 100,
या तो इसको ऐसे सॉल्व करना, मैंने माना जो मूल्य था, मूल्य पहले 100 था और अब बढ़ के कितना हो गया 120, तो खपत इसका क्या हो जाएगा, खपत इसका उल्टा हो जाएगा। खपत कितना हो जाएगा बताओ, खपत हो जाएगा 120 से 100। यानी जिस टाइम पे वस्तु, जिस टाइम पे मूल्य 100 रुपए था, उस टाइम पे हमारा खपत कितना था 120, लेकिन जब हमारा मूल्य 120 हो गया तब हमारा खपत कितना हो गया 100। तो बताओ कितना कम हो गया खपत, मैं कहूंगा खपत 20 कम हो गया। देखो 120 से, मान लो पहले 120 वस्तु खर्च करते थे, अब कितना वस्तु खर्च कर रहे हैं 100, कितना कम हो गया 20 का, किस पे 120 पे, और गुना के 100। तो एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 2 कम 2, 2 छक्का 12, 100 के आधा 50 और 6 के आधा 3, यानी 50/3%, यानी 16 सही 2/3%। तो साथ ही आपको जो भी मेथड बढ़िया लगे आप उससे सॉल्व कर लेना। अगर मूल्य का दाम 100 से 120 होगा तो खपत क्या हो जाएगा 120 से 100 हो जाएगा, क्योंकि मूल्य और खपत हमेशा उल्टा होता है। अगर मूल्य बढ़ेगा तो खपत कम करेंगे, और खपत बढ़ रहा है यानी मूल्य उसका कम है। जाहिर सी बात है, अगर कोई भी वस्तु हमें पहले 100 रुपए में 1 किलो मिलता था, अगर वही वस्तु अब 120 रुपए में मिलने लगे और हमारे जेब में अभी भी 100 रुपए है, तो हम क्या करेंगे, वस्तु को कम खरीदेंगे। तो वही हुआ, अगर पहले 100 रुपए में 120 वस्तु मिलता था, जब मूल्य बढ़ गया 120, तो अब कितना वस्तु मिल रहा है 100, यानी मूल्य बढ़ा तो वस्तु कम मिलने लगा। अगर मूल्य कम था तो वस्तु ज्यादा मिलता था। तो जब मूल्य बढ़ेगा तो वस्तु कम मिलता है। उसी पे आधारित प्रश्न था। बाकी की क्लास को मैं कल डिस्कस करूंगा। तभी तक सभी को जय हिंद।